गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था, पोषक पदार्थ पे चर्चा की थी। पोषक पदार्थ में हमने कार्बोहाइड्रेट, पोषक पदार्थों को बताया था। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, उसके जो घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बात की थी। कार्बोहाइड्रेट के बाद में हमने प्रोटीन्स पे बात की थी। आज हम बात करेंगे विटामिन पे। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन, आज हम बात करेंगे विटामिन पे। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? जो विटामिन होती हैं वो विटामिन जो जो होती हैं वो हमारे शरीर में जो दैनिक जीवन में क्रियाएं होती हैं उनको करने में सक्षम होती हैं। उसके बाद में विटामिन की जो शरीर में आवश्यकता जो होती है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। उसके बाद में अधिक मात्रा में नहीं, और थोड़ी मात्रा भी इसकी हानिकारक होती है। तो एक संतुलित मात्रा विटामिन की हो शरीर के लिए, तो उसमें भाग लेती हैं। इसकी क्रियाएं जो होती हैं उनको संतुलित करती हैं। तो विटामिन क्या होते हैं? जो विटामिन होते हैं वो एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो एक प्रकार के कार्बनिक 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 यौगिक होते हैं। तो विटामिन जो होते हैं वो एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर के दैनिक जीवन में उपपचयी क्रियाएं होती हैं उनको संतुलित करते हैं। और विटामिन जो होते हैं वो जो हमारे होते हैं वो इनके कोई कैलोरी नहीं होती है, परंतु ये शरीर की उपापचय क्रियाओं में, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनकी कोई कैलोरी नहीं होती, मात्रा नहीं होती है, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा ना हो ये भी सही, ये भी ना हो, और थोड़ी मात्रा उसकी भी ना हो। एक संतुलित मात्रा में विटामिन का प्रयोग होता है। विटामिन जो होती हैं वो हमारी शरीर की दैनिक जीवन में क्रिया भी जो होती हैं, उनके साथ में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनका पाचन, संतुलन करना, इनका कार्य होता है। तो विटामिन जो होती हैं, विटामिन हमारी बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। विटामिन जो होती हैं वो हमारी टू टाइप्स होती हैं, दो प्रकार की होती हैं विटामिन हमारी। दो प्रकार की होती हैं हमारी विटामिन। कौन सी? एक होती हैं जल में घुलनशील, दूसरी जो होती हैं वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। तो दो प्रकार की विटामिन होती हैं, वो हमारी जल और वसा में घुलनशील होती हैं। जो हमारी जल में घुलनशील विटामिन होती हैं और वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, तो वसा में जो विटामिन घुलनशील होती हैं वो हमारी होती हैं ए। एक शब्द के तौर पर जान लेते हैं, हम लिखते हैं जैसे कीड़ा, हमने लिखा है कीड़ा, क्या लिखा है? कीड़ा। इसको ले लेते हैं कीड़ा एक तरह से। तो इसका मतलब हुआ है ए, डी, ई और के। जो विटामिन होती हैं, ये लिखा हमारा है क्या? कीड़ा, इसको बोल सकते हैं। तो इससे हम याद रखते हैं कि ए और डी, ई, के जो होती हैं वो हमारी कहाँ? वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। और बाद में कौन सी? बी और सी इसमें बची हुई हैं। कॉमनली एक शेड्यूल होता है, एक शेड्यूल में होती हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। ये विटामिन मुख्यतः होती हैं। उसके बाद में इस बी के साथ में बी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होती हैं, बी के अंतर्गत आती हैं जो। और ये कॉमनली ये हमारी जो 6 विटामिन जो रखी ऊपर ये होती हैं, उनमें से कीड़ा यानी कि ए, डी, ई, के जो होती हैं वो वसा में घुलनशील होती हैं। वो बची हमारी हैं जो, वो बची है बी और सी। बी और सी विटामिन जो होती हैं वो हमारी जल में घुलनशील होती हैं। तो एक एक करके हम विटामिन को जानते हैं कि किस विटामिन का क्या कार्य होता है, क्या स्रोत होते हैं और क्या इससे बीमारी हो सकती है हमें। इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। विटामिन, विटामिन में नंबर एक आती है हमारी विटामिन से है, यानी नाम लिख लेते हैं। नाम, विटामिन का नाम क्या है? नाम लिख लेते हैं, नाम। उसके बाद में रोग लिख लेते हैं, कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, और इसका स्रोत क्या होता है, स्रोत लिख लेते हैं, स्रोत। तो सबसे पहले हम विटामिन की बात करते हैं। विटामिन सबसे पहले हमारी विटामिन आती है ये
विटामिन जो ए आती है, विटामिन ए जो होती है, विटामिन ए, तो विटामिन ए होती है, उसका नाम होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। और रेटिनॉल की कमी होने से, विटामिन ए की कमी होने से कौन सा रोग होता है? रोग होता है हमारा रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी रोग होता है, एक होता है रोग होता है रतौंधी। दूसरा रोग जो होता है वो हमारा विटामिन, इसका जो रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है, और रोग इसका जो होता है वो रतौंधी होता है। रतौंधी के अलावा एक होता है जीरोप्थैल्मिया। क्या होता है? जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया, ये था बना हुआ है जीरोप्थैल्मिया। तो दो रोग हैं जो मुख्यतः वो हमारे विटामिन ए की कमी से होते हैं। जो इनके स्रोत होते हैं, कॉमनली स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, अंडा, दूध, हरी सब्जियां। क्या होता है? अंडा, मछली तेल, दूध, ईटीसी। ये सारे स्रोत होते हैं हमारे विटामिन की मात्रा, जो हमें विटामिन ए की मात्रा मिलेगी, जिससे हमारे रोग हमारे शरीर में ना हो। और विटामिन की मैंने बताया कि मात्रा बहुत अल्प मात्रा, संतुलित मात्रा होती है। थोड़ी मात्रा कम ना हो, थोड़ी मात्रा अधिक ना हो, एक संतुलित मात्रा में हमें ए प्रॉपर मिलने चाहिए हमारे संतुलित आहार से। विटामिन जो बी होती है वो हमारी होती है वेरी बेरी। विटामिन बी होती है वो हमारी थायमिन होती है। क्या होती है? थायमिन होती है। और थायमिन से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी। विटामिन बी जो हमारी होती है वो थायमिन होती है, और बेरी बेरी से रोग होता है। इसका स्रोत क्या होता है? इसका स्रोत होता है मूंगफली, तिल, मूंगफली मूंगफली तिल, हरी सब्जी, यानी हरी सब्जियां जो भी होती हैं वो हमारी सब विटामिन बी की मात्रा बढ़ती हैं, और हरी सब्जी इसमें भी प्लस आ जाएंगी। तो ईटीसी, ये सभी, और बाकी जो भी चीजें होती हैं खाने वाली, तो वो सभी सब में विटामिन की मात्रा थोड़ी बहुत पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी जो होती है वो हमारी होती है स्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? स्कॉर्बिक अम्ल। स्कॉर्बिक अम्ल होता है। इससे हमारा रोग होता है, वो रोग होता है हमारा स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है, यानी कि स्कर्वी रोग का मतलब होता है कि कभी भी देखा दांतों या मसूड़ों से क्या होता है? खून का निकलना होता है और मसूड़ों का फूलना होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो स्कर्विक एसिड जो होता है उसमें क्या होता है? मसूड़ों का फूलना होता है, ये रोग होता है स्कर्वी। और इसी में मसूड़ों का फूलना भी हो सकता है। मसूड़ों का फूलना। तो मसूड़ों का फूलना यानी मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो इसमें क्या है? इसके स्रोत जो होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे खट्टे पदार्थ जो भी होते हैं, नींबू, संतरा, और भी जितने भी, आंवला आंवला हुआ। विटामिन सी का सबसे ज्यादा स्रोत जो होता है वो आंवला में होता है। इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी का स्रोत होता है, आंवला बोला जाता है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, नींबू, आंवला, संतरा, तो खट्टे पदार्थों में क्या होता है? हमारा विटामिन सी पाया जाता है। तो अगली विटामिन जो होती है हमारी डी विटामिन होती है। डी विटामिन क्या होती है? डी विटामिन डी जो होती है वो हमारी होती है कैल्सीफेरॉल होती है। क्या होती है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी जो होती है वो कैल्सीफेरॉल। इसके रोग कौन सा होता है? रोग होता है हमारा रिकेट्स। रिकेट्स 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 मतलब है सूखा रोग। सूखा रोग। तो विटामिन डी जो होती है उसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और रिकेट्स मतलब सूखा रोग होता है। तो विटामिन डी जो होता है उसका स्रोत जो होता है, ये बच्चों में जो होता है वो रिकेट्स रोग होता है। ये रिकेट्स जो होता है, रिकेट्स जो रोग हो जाता है वो कहाँ होता है? बच्चों में हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। और जो वयस्क होते हैं,
तो वयस्कों में क्या होता है? वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो 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 बच्चों में जो होता है वो ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। ये हमारा काहे में होता है? वयस्कों में, विटामिन डी की कमी से। वयस्क। तो विटामिन डी की कमी क्या होती है? विटामिन कैल्सीफेरॉल नाम होता है इसका। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग सूखा रोग यानी होता है वो बच्चों में हो जाता है। और ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है वो वयस्कों में होता है, यानी जो युवा होते हैं उनमें होता है ये रोग। और इसका सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो हमारा होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट होती जो है, सूर्य का प्रकाश। और भी मछली का तेल है, दूध, अंडा, मछली का तेल, ये सारे जो आते हैं, मछली तेल, अंडा, दूध, etc, ये सभी एग्जांपल्स हैं जो हमारे स्रोत हैं इसके विटामिन डी के। तो ये हमारी बातें हैं कुछ विटामिन की। उसके बाद में अगली विटामिन पर चर्चा करते हैं हम। अगली विटामिन जो है वो हमारी विटामिन ई है। विटामिन ई से कौन सा रोग होता है, उसका क्या रासायनिक नाम है, उसके अंतर्गत कौन कौन से स्रोत उसके हैं जो जिसमें हमें विटामिन ई की प्राप्ति होगी। तो पीछे हमने जाना कुछ विटामिन को। अगली विटामिन जो है हमारी ई विटामिन है। इसको नाम है जो विटामिन ई, इसका नाम है विटामिन जो ई है वो उसका नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल 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 जो है, इससे होने वाला रोग जो होता है वो होती है जनन शक्ति में कमी। जनन शक्ति की कमी यानी कि जो जनन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जनन शक्ति में कमी, जनन शक्ति में कमी हो जाती है। इसका स्रोत जो होता है, स्रोत क्या होता है? इसका स्रोत जो पत्ती वाली सब्जियां होती हैं, दूध, मक्खन, पत्ती वाली सब्जियां, पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, etc, ये सारी चीजें होती हैं। दूध, मक्खन हुआ, उसके बाद में वनस्पतिक तेल हुए, अंकुरित गेहूं हुआ, इसके अंकुरित गेहूं भी लिख लो चाहे, अंकुरित गेहूं यानी अंकुरण निकला हुआ गेहूं जो होता है उसकी जो मात्रा होती है उसको खाया है तो विटामिन ई की कमी पूरी होगी। टोकोफेरॉल की कमी पूरी होगी। टोकोफेरॉल जिसमें जनन क्षमता की कमी रहती है, यानी बच्चों की उत्पत्ति में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसके अंतर्गत अगली विटामिन का बात करेंगे। अगली विटामिन जो हमारी है वो विटामिन के है। और विटामिन के का जो नाम होता है उसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन क्या होता है? फिलोक्विनोन फिलोक्विनोन फिलोक्विनोन। तो विटामिन के जो होती है फिलोक्विनोन होती है। फिलोक्विनोन के अंतर्गत क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसका रोग जो होता है रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का न जमना, यानी कि जब कहीं चोट लग जाती है, मांसपेशियां फट जाती हैं, कहीं पे फट जाते हैं, तो क्या होता है? जल्दी से खून का बंद नहीं होना होता है, बंद नहीं हो पाता है। तो उनमें विटामिन के की कमी होती है। विटामिन के की कमी होने के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। और रक्त का थक्का, जैसे रक्त निकलता है, जहां से रक्त निकलता है वहीं पे वायुमंडल में घूम रही ऑक्सीजन क्रिया करके उसको क्या करती है? जमा देती है, ऊपर से थक्का बनाती है, लेयर बना देती है। तो इससे क्या खून नहीं निकलता है। लेकिन जिनमें विटामिन के की कमी होती है उनमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसकी पूर्ति के लिए क्या होता है? टमाटर, हरी सब्जियां, तो टमाटर ले लीजिए, टमाटर, हरी सब्जियां, पत्तीदार सब्जी जो भी होती हैं, दूध हुआ, etc आदि जो होते हैं, दूध हुआ, तो ये सारी मात्राएं जो होती हैं वो हमारी इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो इसको हमने जाना कि जो विटामिन ई होती है वो टोकोफेरॉल होती है, जनन शक्ति में कमी होती है। इसमें स्रोत है पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, etc, अंकुरित गेहूं जो भी होते हैं वो सब हमारी विटामिन ई की पूर्ति करते हैं। जिन्हें जनन क्षमता में कमी आ जाती है उनके लिए आवश्यकता होती है। और विटामिन के जो होती है वो हमारी फिलोक्विनोन होती है, यानी रक्त का थक्का ना जमना।
तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिस कारण क्या चोट वोट लग जाती है, मांसपेशियां फट जाती हैं। मांसपेशियों के फटने के कारण क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, खून बहता रहता है। और खून बहाव होने से क्या होता है कि उसमें उतनी ज्यादा कमजोरी शरीर में बनेगी। तो इनमें विटामिन कमी हो जाती है, तो उनमें थक्का नहीं जमता है। तो टमाटर, हरी सब्जियां और पत्तेदार सब्जियां, दूध, ईटी आदि चीजें लें हम, तो ये विटामिन की हमारे अंदर पूर्ति हो जाएगी। इसके बाद में हम शॉर्ट भाषा में एक बार समझ लेते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं कि विटामिन कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं। तो कॉमनली जो विटामिन हमने बताई थी ऊपर ऊपर, बी कॉम्प्लेक्स को, जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं उसको छोड़ के बाकी जो विटामिन बताई थी हमने, कौन कौन सी बताई थी। ए विटामिन, एक ट्रिक ले सकते हैं, एक ट्रिक हमारे पास है, जो एक ट्रिक है उसको बोलते हैं रथ एक, रथ एक टॉफी। रथ का मतलब है, रथ एक टॉफी लिख लिया है, तो इसका मतलब बताने से पहले हम लिख लेते हैं विटामिन कौन कौन सी होती हैं। तो विटामिन जो हमारी होती हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये विटामिन जो हमने पढ़ाई है अभी, उनके माध्यम, एक ट्रिक के माध्यम से इनका नाम याद करने की कोशिश करते हैं। तो रथ, रथ में रा का मतलब है रेटिनॉल, रा का मतलब है रेटिनॉल। तो विटामिन सबसे पहले ए आती है, तो विटामिन ए का नाम क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया। उसके बाद में विटामिन बी, तो दूसरा आता हमारा क्या है, दूसरा आता हमारा थायमिन, थायमिन। तो विटामिन बी नंबर 2 पे आती है, दूसरा था है, तो विटामिन बी हमारी थायमिन हो गई। उसके बाद में आता है विटामिन सी आती है, नंबर 3 पे आता है ए, तो इसका नाम जो होगा वो हमारा एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड को चाहे अम्ल को एस्कॉर्बिक अम्ल, तो ये हमारा विटामिन सी का नाम हो गया। उसके बाद में हमारा आता है के, मतलब कैल्सीफेरॉल, क्या होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का नाम क्या हो गया, विटामिन डी का नाम हो गया कैल्सीफेरॉल। अगली विटामिन जो आती है हमारी वो आती है ई, ई का नाम क्या हो गया, इसका नाम है टोको, टी से मतलब टा, टा का मतलब है टोको, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई जो है उसका टोकोफेरॉल हो गया। और पी का मतलब जो है, जो विटामिन के हमारी है, तो के यानी टॉफी, टॉफी में टा हो गया टोकोफेरॉल। और जो हमारी विटामिन के बची है, तो विटामिन के हमारी फिलोक्विनोन, क्या है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो ये विटामिन हमारी के हो गई। तो एक ट्रिक के माध्यम से हमने सीखा कि एक ट्रिक हमने ले ली रथ एक टॉफी। तो रथ एक टॉफी में क्या ए बी सी डी ई और के विटामिन मुख्यतः ये तीन, जो भी हमारी 5-6 विकार विटामिन है उनको हमने पढ़ा। तो उनमें क्या है कि रथ का मतलब, ये रथ में रा का मतलब है रेटिनॉल, यानी इसका जो नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है। उसके बाद में विटामिन बी जो होती है, था मतलब थायमिन होता है। एक में ए का मतलब स्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल होती है। और के यानी चौथा वर्ड है का, कैल्सीफेरॉल, तो चौथी विटामिन डी है, तो उसका नाम कैल्सीफेरॉल हो गया। और विटामिन 5वीं ई है, ई 5वां शब्द टा है, तो टोकोफेरॉल हो गया। और छठा शब्द जो होता है के है, उसके बाद में सी है, तो सी का मतलब फिलोक्विनोन। विटामिन ए की जो कमी हो, इस कमी से रोग होता है वो क्या होता है, मुख्यतः रतौंधी होती है, क्या होती है, रतौंधी। बी का मतलब होता है बेरी, बेरी। और सी का मतलब होता है स्कर्वी, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी जो होती है रिकेट्स होता है, क्या रिकेट्स, रिकेट्स रोग होता है बच्चों में, बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन ई क्या होती है, जनन जनन क्षमता, जनन क्षमता कमी, जनन क्षमता जो होती है उसमें कमी आ जाती है। और के जो होती है, के जो होती है विटामिन, उसमें क्या होता है, विटामिन जो के होती है, तो विटामिन के में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि रक्त का थक्का ना जमना। इसको रक्त का थक्का ना बनना लिख लो, थक्का ना जमना, थक्का ना जमना। तो ये सारी विटामिन हुई। आज हमने बात की विटामिन पे। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया है, तो बार बार रिपीट कीजिए, पढ़िए, याद कीजिए। और अपने जो भी कार्यरत हैं उनमें कार्यरत रहिए। और इससे कुछ लाभ हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू क्लास।